एनडीए की सरकार हम लोग को तय है। अमन चैन शांति के साथ इस राज्य में हम लोग अल्पसंख्यक सुरक्षित है। विकास अगर चाहिए तो केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही सरकार होनी चाहिए। आप नोट कर लीजिए 14 तारीख को विपक्ष ईवीएम का रोना रोएगा। नमस्ते, राम राम। मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से ओ न्यूज़ हिंदी में बहुत स्वागत करता हूं और मेरी मौजूदगी अभी बांका में है। भारतीय जनता पार्टी का आज हम लोग जनसभा में राजनाथ सिंह और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सब जो पधारे हुए हैं उसके लिए स्वागत में हम लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात कि एनडीए की हम लोग सरकार जो पहले लूट खसोट होता था, जब नीतीश कुमार गठबंधन में जब आया तो हमारा बिहार अभी शांतिपूर्वक से है। और रही क्या बात, सरकार से ओर से 400 बनाम 1100 पेंशन मिल रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है और ये दीदिका जी भी जो 10,000 जो अभी उसके अकाउंट में चला गया और 2 लाख उसके बाद में आएंगे स्वरोजगार योजना करने के लिए। हमारे एनडीए सरकार में जो सुविधा दे रहा है हर वर्ग को द्वारा फ्री में अनाज मिल रहा है। अमन चैन शांति के साथ इस राज्य में हम लोग अल्पसंख्यक सुरक्षित है। उसके बाद हम लोग कहीं उसके बाद आगे हम लोग यही सोचेंगे इस बार का विधानसभा में और फिर भी एनडीए की सरकार बनने जा रहा है और पूर्ण रूप से बनेगा सर। एनडीए की सरकार हम लोग को तय है कि केंद्र में जिसका मालिक होता है ना तो बिहार को भी सम्मान मिलता है पूर्ण रूप से। इधर इतना जितना भी चिल्ला ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बाद में जो आएगा इसके बाद देखिएगा एनडीए की सरकार कैसा जो होता है। लेकिन जैसे आप मुसलमान हैं, हाँ बोलिए ना। और एमवाई समीकरण होता है यादव उनके साथ, लालटेन वालों के साथ। इस बार जो माई का समीकरण यहाँ पर कोई नहीं है, सब तो अपने में माई लिया है। माई को कहा दिया मुस्लिम के नाम पर खाली वो काम करने वाला, लेकिन नहीं था वो लाठी पिलावन तेल पिलावन मेरा पार्टी नहीं है रोड पे। लेकिन उसके बाद हम लोग जो है ना हम लोग सक्रिय है और सक्रिय रहेंगे। बात बताइए, ओवैसी साहब किसका खेल बिगाड़ने आए बिहार में? ओवैसी साहब अपना हर पार्टी का वो नेता रहता है, उसको पधारा। अगला बार भी वो 5 सीट बुलाया था, इस बार भी मैदान में है। हर नया पार्टी को जन स्वराज जैसे जो अपना अपना पार्टी लेकर बिहार कूदे हैं, वो राजनीतिक है, कोई भी दल भी कर सकते हैं। इसीलिए ओवैसी साहब जो ऐसे अपना दलितों की बात करने वाली पार्टी भी है, आजाद समाज पार्टी उनके साथ है, सब अपनी जनता पार्टी उनके साथ है। हमारा दलित का सरकार ही केंद्र में और बिहार में भी है। अच्छा। ये दलित का बात उसको आरक्षण दिया और हम वहाँ दलित को आरक्षण भी मिल रहा है। मोटा मोटी मैंने जैसे पूछा कि वो किसका खेला बिगाड़ने आए हैं, किसका खेला बिगाड़ने लगे हैं? वो आया है पैर पसारने के लिए, वो भी अपना राजनीति कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों में जितने भी मुसलमान आते हैं, एमवाई समीकरण मैंने पूछा कि वो तो लालटेन वालों के साथ होता है। क्या है हमने जानते हैं। मुस्लिम यादव जो कहते हैं बिहार में, मुसलमान किसके पक्ष में है? पक्ष विपक्ष छोड़िए, हम अपना विधानसभा देखते हैं। हमारे विधानसभा में देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, केंद्र में जिसकी सरकार हो, राज्य में भी उसकी सरकार, तभी विकास होता है। तो हालात किसी भी तरह से कोई भी हो, विकास अगर चाहिए तो केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही सरकार होनी चाहिए। क्यों विकास नहीं होता है? छिन जाता है। अगर राज्य में किसी और की है, केंद्र में किसी और की है, योजना कम होता है कि अभी मौजूदा केंद्र में भाजपा है। मौजूदा केंद्र में भाजपा है तो बिहार में क्या होना? नीतीश कुमार ठीक ठाक है, जब तक जिंदा है ठीक है। उधर दिखाइए, कैमरा कीजिए। बात करते करते लोगों की एक्साइटमेंट इतनी है, ये देखो पूरा जो अंदर तो दिखाया था भीड़, बाहर रोड पर जो लोग बैठे हुए थे वो एकदम से जो है अंदर जाएंगे और जो इनका इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है। राजनाथ सिंह जी का हेलीकॉप्टर यहाँ फाइनली पहुँच गया है। राजनाथ सिंह बांका की धरती से फाइनली जा चुके हैं, अपने हेलीकॉप्टर से उन्होंने उड़ान भर ली है और जो यहाँ लोग आए थे उनको सुनने के लिए ये भीड़ अभी उसी ग्राउंड से निकलते हुए आपको दिखाई देगी। और ये एक गेट नहीं है, ऐसे 3 गेट हैं यहाँ से जहाँ से लोग निकल रहे हैं। आप भीड़ का अंदाज़ा देखिए कि भीड़ कितनी है और ये बच्चे भी छोटे छोटे यहाँ आए हैं। क्या किसको सुना भैया? राजनाथ सिंह। क्या समझ में आया? समझ में आया बीजेपी सरकार बढ़िया सरकार है, बस ये समझ में आया। और बाकी सरकार कैसी है? बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। आप कहाँ से, अड़ोसी पड़ोसी हो कहीं बाहर से आए हो? मैं यहीं पड़ोसी हूँ, 12-8 प्रखंड से। तो इसलिए चले आए पड़ोस में सुनने के लिए हैं। सुन लिया भैया? हेलमेट तो उतार लेते भैया, आरजेडी का तो आप कर रहे हो। बगल वाले हैं। आप कौन से वाले हो? हम बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले? बीजेपी आरजेडी वाले क्या कर रहे हैं? बीजेपी लाओ देश बचाओ। अरे भाई आरजेडी वाले तेजस्वी वाले? सही बात है, हम लोग तो बीजेपी वाले हैं। हम लोग तो ये नहीं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी लाओ देश बचाओ। आरजेडी वाला कौन था भैया यहाँ पे?
70 सीट जीत रहे हैं एनडीए प्लस। की बात है। बीजेपी जिंदाबाद। आरजेडी आप नोट कर लीजिए 14 तारीख को विपक्ष ईवीएम का डोनर होएगा। हाँ पक्का। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस भाजपा चाहिए, एनडीए की सरकार चाहिए। रोजगार, नौकरी, विकास कुछ नहीं हो, बस एनडीए की सरकार चाहिए। रोजगार तो हम लोग खुद कर लेंगे, बस। जो देश के लिए लड़ रहे हैं उसके साथ हम लोग हित में बिहार के लिए तेजस्वी भी लड़ रहे हैं। उनसे वो संभव है, वो नहीं चल पाएंगे, वो नहीं चल पाएंगे। मोदी चाहिए, मोदी। जोश भरा हुआ है यार आप लोगों में। शांत वातावरण जो रखे, शांत नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बीजेपी शांत वातावरण जो रखे, देश को सुरक्षित रखे, बस उसी को हम लोग देंगे। हम लोग को नहीं चाहिए कुछ, बस सरकार एनडीए की होनी चाहिए, बस। से देश चलना चाहिए। बस विधायक जी 30 साल से जीत रहे हैं। कह रहे हैं कि 20 साल हो गए एनडीए को, बदलाव कर दीजिए। काहे क्यों बदलाव कर दे? सारा सुविधा मिल रहा है। महिला वालों को भी मौका दे दीजिए। काम तो बढ़िया कर ही रहा है ना, तो काहे बदलेंगे? समझ में नहीं आ रहा ना, काम कह रहे हैं कि नौकरी नहीं दी युवाओं को, इंडस्ट्री नहीं लेकर आए ये लोग। नहीं चाहिए, बस मोदी चाहिए, सिर्फ मोदी। रोजगार नहीं चाहिए। रोजगार तो मिल ही रहा है। कैसे बोले कि रोजगार नहीं मिला? आपको मालूम है ना रोजगार मिला है, मिल रहा है। क्यों कहते हैं राहुल गांधी भी आकर यहाँ कहते हैं विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष सिर्फ दरबाता है। बीजेपी आ जाएगा, मुस्लिम खतरे में हो जाएगा। 15 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं ना, 15 साल। कहाँ इंडिया से भाग गया मुस्लिम, कि मुस्लिम यहीं रह रहा है? दे रही है राशन, क्या मुस्लिम भाई को नहीं मिल रहा है? 10,000 रुपए जो दिया मुस्लिम भाई को नहीं मिला। इंदिरा आवास क्या मुस्लिम भाई को नहीं मिला? ये सब नौटंकी बना के रखा है विपक्ष वाला कि मुस्लिम भाई को डराएंगे तो वोट नहीं। ऐसा कुछ नहीं, सब सुरक्षित है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बस यही बात है। सरकार बनेगी एनडीए की। 100% बनेगी बीजेपी। जोश कितना आया भाषण सुन के, ये बताइए। एकदम भारी मतों से सरकार बनेंगे सर, भारी मतों से सरकार बनेंगे। राजनाथ सिंह क्या बोल के गए आप लोगों बहुत अच्छा बोल के गया, जो भी बोल के गया सब समझ लिया कि एकदम बोलने लायक, समझने लायक बोला उन्होंने। से? बाकी किसी को मौका नहीं देना चाहते? बाराहाट के लोग, बांका के लोग क्या मौका देंगे? जब हम लोग एकदम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, सुरक्षित है, तो मौका क्या मिलेंगे? सुरक्षित हैं, एकदम सुरक्षित है, लूटपाट वो सब गया। थोड़ा सा भी नहीं। हम लोग एकदम बिल्कुल, ये समझिए हम लोग 12 बजे रात में भी सुरक्षित हैं। दरवाजा खुला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? घर जाएंगे? हम लोग घर जाएंगे। यहाँ से राजनाथ सिंह अभी गए हैं, लोगों को संबोधित करने आए थे बाराहाट में। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी।